तुम अपने पिता के अंडकोशों से निकलकर लाखों शुक्राणुओं से रेस जीतकर इस धरती पर आए हो, सो हैव सम कॉन्फिडेंस, डोंट बी अ लूजर। याद करो, जब तुम स्कूल में पढ़ते थे तो तुम्हारी क्लास में दो तरह के बच्चे तुम्हें देखने को मिलते होंगे। पहले वो जो क्लास में टॉपर थे। इन बच्चों ने पूरी क्लास के सामने टीचर से सवाल पूछने या डाउट क्लियर करने में कभी भी हेजिटेशन फील नहीं की, और ये स्टूडेंट अक्सर फ्रंट बेंच पर बैठा करते थे। और दूसरे वो बच्चे थे जिन्होंने पूरी क्लास के सामने बकचोदी करने में कभी हेजिटेशन फील नहीं की। ये वो बच्चे थे जो लास्ट बेंच पर बैठा करते थे। अब तुम्हें पता है इन फ्रंट बेंच और लास्ट बेंच पर बैठने वालों में सबसे ज्यादा कॉमन बात क्या थी? इन दोनों में था कॉन्फिडेंस। और यही हमारे आसपास रियल लाइफ में भी होता है। आप चाहे किसी भी सीरियस पर्सनैलिटी की बात सुन रहे हो या किसी ऐसे आदमी की बात सुन रहे हो जो सिर्फ बकचोदी करना जानता है, अच्छे बुरे की डेफिनेशन को साइड में रखकर सोचेंगे तो इन्होंने जो भी काम किया पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ किया, इसीलिए इनकी बात सुनी जाती है। पर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। आपके पास एजुकेशन है, आपकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी है और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पर फिर भी आपको कोई सोसाइटी में सीरियसली नहीं लेता, जिसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब मैं इस चीज पर पूरा कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो रियल कॉन्फिडेंस को समझने का आपका नजरिया बदल जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटा सा काम करने के लिए बोलूंगा, एंड माय फ्रेंड मान के चलिएगा कि उसी काम के करने से आपके कॉन्फिडेंट बनने की शुरुआत होगी। अब ऐसी कोई बचकानी बात नहीं करूंगा कि आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, छाती चौड़ी करके चलिए या मुंह पर स्माइल रखिए, आप कॉन्फिडेंट लगने लगेंगे। ये सब बातें रियल कॉन्फिडेंस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसके बारे में हम आम जिंदगी में वैसे भी सीख ही जाते हैं। पर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी है और साथ ही साथ उन पर वर्क करना है, उनके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट स्टेप, ब्रेक द परसेप्शन अबाउट अपीयरेंस। देखिए, हो सकता है कि एक अच्छा दिखने वाला इंसान कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, पर यह जरूरी नहीं है कि अच्छा दिखने वाला हमेशा कॉन्फिडेंट ही होगा। अब इस बात को जरा इस तरीके से समझिए, हम लोगों की ये परसेप्शन बन चुकी है कि अगर कोई इंसान अट्रैक्टिव दिखता है, सब लोग उसको पसंद करते हैं, या फिर वो रिच और वेल सेटल्ड है तो वो कॉन्फिडेंट भी होगा। कोई भी सेलिब्रिटी हो या किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में कोई फेमस पर्सन हो, हर कोई अपनी लाइफ में कभी न कभी इन हालातों से जरूर गुजरता है जब उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, चाहे वो कितने भी वेल एस्टेब्लिश्ड क्यों ना हो। क्योंकि आप जरा खुद सोचिए, हमारे देश में ऑनलाइन ट्रोलिंग, सेलेब्स को गाली गलौज और किसी की पर्सनल लाइफ का मजाक बनाने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, और इंडिया में फेमस होने की ये कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हालातों में किसी का भी कॉन्फिडेंस लो हो ही जाएगा। इसीलिए ये परसेप्शन रखना कि किसी की अपीयरेंस से उसके कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है, ये गलत होगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अब आपको करना ये है कि अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ साथ इंटरनल चेंजेस एंड माइंडसेट पर भी काम करना है, जिसके बारे में जानते हैं सेकंड स्टेप में, द एक्सेप्टेंस पावर। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपने फेलियर के लिए दूसरों को कोसने लगते हैं। वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ही फोकस रखते हैं कि किसी और की वजह से या हालातों की वजह से उन्हें हार मिली है। वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं। इसी वजह से उनका सारा कॉन्सेंट्रेट खुद को सुधारने की बजाय सोसाइटी के क्रिटिसिज्म पर टिका रहता है, जिसकी वजह से डिमोरलाइजेशन पैदा होती है और आप लो कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। आप किसी भी एक ऐसे काम के बारे में सोचिए जिसको आपने कभी करने की कोशिश की थी, पर वो काम अब फेल हो चुका है। फिर एक लिस्ट तैयार कीजिए और लिस्ट में उन फैक्टर्स के बारे में लिखिए जिनकी वजह से आपका काम खराब हुआ है। आप देखेंगे कि ज्यादातर रीजंस एक्सटर्नल ही होंगे, जैसे कि घर की कोई दिक्कत आना, ऑफिस में किसी की साजिश रही होगी जिसकी वजह से नाकामी हाथ लगी, या फिर दोस्तों ने साथ नहीं दिया होगा। कभी कभार तो आप ये भी कहेंगे कि किस्मत नहीं थी, जैसी भगवान की मर्जी। और यहीं से आपको रियलाइजेशन होगी कि फेलियर्स के इंटरनल फैक्टर्स की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, कि कमी हमारी परसेप्शन, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी में भी हो सकती है। देखिए, आप सोसाइटी या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर एक्सेप्टेंस पावर के जरिए खुद में अच्छे बदलाव जरूर ला सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि योर कॉम्पिटिशन इज नॉट विद पीपल, योर कॉम्पिटिशन इज विद योर सेल्फ। अब दोस्तों, बताने को तो मैं आपको 10-15 स्टेप्स और बता दूं जो आपको हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंट बनने पर बात को खींचकर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इतनी सारी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अब मैं आपको तीसरा और लास्ट स्टेप बताऊंगा, एंड द थर्ड स्टेप इज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। हमारी यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके दिमाग में सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। वो खुद से ये सवाल पूछने लगता है कि क्या मैं ये काम कर भी पाऊंगा, जब मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कभी कभी तो काम में होने वाले फेलियर्स को देखकर आप ये भी शक करने लग जाते हैं कि कहीं मैं किसी गलत फील्ड में तो नहीं आ गया हूँ, और यहीं से सेल्फ क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है। आप अपने खुद के सिलेक्ट किए गए काम में कमियां निकालने लगते हैं। देखिए, खुद से क्वेश्चन करना या अपनी परफॉर्मेंस की क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने में कोई भी बुराई नहीं है, बशर्ते उसको पॉजिटिव तरीके से हैंडल किया जाए। आप प्रॉब्लम तब फेस करते
करते हैं जब नेगेटिविटी आपके थॉट्स को टेक ओवर कर लेती है। समझदार आदमी वही है जो खुद की कमियों से निराश होने की बजाय उन कमियों को सुधारने के लिए काम करता है। याद रखिए, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए सोसाइटी ऑलरेडी तैयार बैठी है। ऐसे हालात में अगर आप खुद पर डाउट करने लगेंगे और अपने ही काम में बार बार कमियां निकालने लगेंगे, खुद को कोसते रहेंगे, तो जिस भीड़ से आप आजाद होना चाहते हैं एक दिन उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अब जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उन पर काम करते समय एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि खुद को एफर्मेशन देना बहुत जरूरी है। खुद से ये कहना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं गिरूंगा पर मैं फिर से उठने का विश्वास भी रखता हूँ। कॉन्फिडेंट बनने की तरफ पहला स्टेप लीजिए और कमेंट कीजिए कि यस आई कैन डू दिस और शुरुआत कीजिए अपनी जर्नी की। धन्यवाद।